साथ बेसिकली आज क्या कर रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं। जो मैंने अपनी जो ड्यूटी थी वो आज मैंने अब्दुल्लाद को दे दी, अपना जो ओहदा था। ये वकार भाई की कार है और इसमें ये मास्क लटके हुए हैं जो हमारी सारी वीडियो की। इस मास्क इज नॉट ए हाँ जी, अभी हम लोग निकल रहे हैं राइन रिवर की तरफ। राइन नहीं, फ्रांस। हाँ वही ना, बॉर्डर ही है ना वो। तो बॉर्डर जो है फ्रांस का जो है वो यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर के फासले पर है। और पासपोर्ट रखा आपने? हाँ जी, और जो है हमें कोई 10-12 मिनट लगेंगे। यार बता, मुझे बोल तो लेंगे। नहीं, मैं इसलिए तो टांग अड़ा रहा हूँ बार-बार। बहरहाल ये वकार साहब के कैमरे से रिकॉर्ड नहीं हो रहा, इसलिए ये जो है ना इसमें मस्तियाँ कर रहे हैं। हाँ जी, एक तो हम ये देखेंगे कि बॉर्डर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि अब कोरोना की वजह से जो है आजकल जो है कुछ कंफर्म नहीं है कि आया बॉर्डर खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए। अदरवाइज़ आम रूटीन में तो खैर कोई मसला नहीं है, आप जो है क्रॉस कर लेते हैं बॉर्डर। जो है इसने इस सारे वीलॉग में ये पूछा नहीं कि हमने जाना किधर है। दावत भी खाई है अब्दुल्लाद से, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा खुशी है। और मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि मेरी एक 30 यूरो की दूसरी दावत भी रहती है अब्दुल्लाद। आप फिक्र ना करें, कंफर्म कर दिया। फिक्र ना करें आप लोग, घर पहुंचते ही जो है ना मैंने इससे रोटी पकवानी है। क्योंकि ये बहुत बड़ा शेफ़ है, हर वक्त जो है तस्वीरें पोस्ट करता रहता है। तो आज ये मेरे काबू में आया, तो इससे घर पहुँचते ही जो है ना मैंने इससे जो है ना पहले हांडी पकवानी। तो सर यहाँ से हमने स्ट्रेट जाना है कि राइट होना है? यहाँ से हमने राइट होना है। राइट होना है, लेकिन वो ऊपर बोर्ड पे लगा हुआ है कि स्ट्रेट जाना है। मैं कह रहा हूँ आप राइट हो। ओके, फिर मैं राइट हो, तो क्योंकि जीपीएस की आपने मान ली। जैसे पहले आपने मेरी गाड़ी पर वापस मुड़वाई है 2 किलोमीटर चलवा के। जब आप वकार के साथ ट्रैवल करें तो लाजमी जो है डिस्प्रिन का एक पत्ता अपने साथ में रखें। जर्मनी में जो है फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर तकरीबन हर शहर जहाँ पे जैसी जिसकी आबादी ख़त्म होती है तो साथ में जो है वो दरख्त या फॉरेस्ट शुरू हो जाता है। काफ़ी ग्रीनरी है जर्मनी में, और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के मुकाबले में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट है। पाकिस्तान में शायद 3 या 4% है फॉरेस्ट, जर्मनी में आई थिंक के जो है शायद 10 या 15% है। जर्मनी में अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इंटरनेट पे चेक किया है, 33% फॉरेस्ट है, 15 या 16% नहीं था। ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, ऑलमोस्ट 1/3 जो है वो जर्मनी का फॉरेस्ट पर जो है वो कंसिस्ट करता है। ये हमारे इलाके से फ्रांस जाने के लिए 3-4 रास्ते हैं, क्योंकि बेसिकली फ्रांस और जर्मनी को जो है वो हमारी वाली साइड पे राइन रिवर जो है ये सेपरेट करता है। ये एक किस्म का नेचुरल बॉर्डर है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो अभी जो रोड आएगी वहाँ से हमारे पास ऑप्शन है कि हमने जो है वो उस ब्रिज से जाना है या उससे अगले ब्रिज से जाना है। तो ये 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर तकरीबन जो हैं यहाँ पे 2 ब्रिज हैं जहाँ से आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। लग नहीं रहा कि कोई कंट्रोल या कोई चेक वगैरह है, क्योंकि इस साइड पे जर्मनी वाली साइड पे तो कोई नहीं खड़ा हुआ। तो अब देखते हैं कि फ्रांस वाली साइड पे पुलिस वगैरह कंट्रोल कर रही है कि नहीं कर रही। यार इसके 2 कलर हैं। ये ब्रिज है जी, ये राइन रिवर है हमारे बिल्कुल साथ। बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है। और ये ब्रिज है, इसमें जो है ये जर्मनी वाली साइड का जो ब्रिज है ये अप टू डेट है, बड़ा नया है। और ये अब शुरू हो रहा है फ्रांस वाली साइड का ब्रिज। इसमें जो है टेक्सचर ऐसे आ रहा है जैसे इसको जंग लगा हो। अच्छा, ये अब हम जो है ये अब हम क्रॉस कर रहे हैं जी फ्रांस का जर्मनी का बॉर्डर। फ़िलहाल कोई सीन नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई इंस्पेक्शन वगैरह या कोई कंट्रोल वगैरह हो रहा हो, पुलिस नहीं नज़र आ रही मुझे। तो ये अब हम फ्रांस में जो है वो ये दाखिल हो चुके हैं। ये राइन रिवर के साथ साथ मुख्तलिफ जो है वो एरियाज़ बने हुए हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी बोट्स वगैरह जो हैं वो
पार्क की हुई हैं। बेसिकली ये राइन रिवर जो है ये काफ़ी बड़ा रिवर है, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ये पूरे जर्मनी को क्रॉस करता है। ये सामने ब्रिज है जिसकी मैं बात कर रहा था कि इसमें जो राइट वाला हिस्सा है वो जर्मनी के कंट्रोल में था, तो जर्मनी ने उसको अपडेट कर लिया या अपग्रेड कर लिया, और ये जो लेफ़्ट वाला है ये शायद फ्रांस के पास रहा। इन लोगों ने इतने पैसे शायद ख़र्च नहीं किए। हाँ, तो हम लोग गए, लेकिन यहाँ पे विंड जो है वो बहुत तेज़ है। मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग ड्रोन वगैरह उड़ा पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है वो हवा जो है वो ड्रोन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। बाज़ औक़ात थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, वैसे भी रिकमेंडेड नहीं है। A few moments later. दरिया करके बैठे हैं और खुशी के साथ ना पुलिस खड़ी रहती है। शेख रशीद को ये जगह दिखानी चाहिए। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे ब्रिज की तरफ। ये थोड़ा बड़ा ब्रिज है अभी पहले वाले से। हैवी ट्रैफिक वगैरह जो है वो इसी ब्रिज के थ्रू जो है वो फ्रांस जाती है। आप ये कह लें कि जो मेन जो ब्रिज है जर्मनी और फ्रांस को कनेक्ट करने का वाला वो यही है। यहाँ पर जो है इसी ब्रिज के साथ ही रिवर का लेवल जो है वो डिफरेंट है दोनों साइड पे। तो मिसाल के तौर पे एक जगह से दरिया जो है वो ऊंचा है और एक जगह से दरिया जो है वो थोड़ा नीचे है। तो उस लेवल को कम करने के लिए शिप्स वगैरह को क्रॉस करवाने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। इंग्लिश में पता नहीं इसे क्या बोलते हैं। बहरहाल उस सिस्टम को भी आपको दिखाते हैं कि वो कैसे काम करता है। ये जो है ये सेकंड ब्रिज है। यहीं से रास्ता जो है वो पेरिस को जाता है। पेरिस यहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर है। 5-5.5 घंटे का फासला है। ये है जी वो जगह जहाँ पे शिप्स को जो है ये ऊपर और नीचे करते हैं दरिया के लेवल के हिसाब से। लेकिन अभी जो है ये कोरोना की वजह से आई थिंक जो है ये फैसिलिटी बंद की हुई है। यहाँ पे अलाउ नहीं है, वरना अदरवाइज़ आप ये सामने जो ये आपको बाढ़ नज़र आ रही है यहाँ तक आप जा सकते हैं और फिर यहाँ से आप बाकायदा देख सकते हैं नीचे कि वो किस तरह जो है वो शिप को जो है वो ऊपर या नीचे करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने कि ये डोर्स को जो हैं वो किस तरह लिफ्ट करते हैं। ये रेस्टोरेंट भी क्लोज़ हुआ है कोरोना की वजह से। खैर कोरोना की वजह से तकरीबन जो है जर्मनी में हर चीज़ ही बंद है, मासवाए लोग बहरहाल जो हैं वो थोड़ा बहुत बाहर निकल सकते हैं।
और आ जा सकते हैं। मौसम को जो है आज हमने थोड़ा मिस जज किया है। मैं तो जैकेट वगैरह पहन के नहीं आया, मेरा ख्याल था कि जो है बाहर 14-15 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ये कि हवा चल रही है और हवा चलने की वजह से जो है हम लोग 10-15 मिनट जो है गाड़ी से बाहर बैठते हैं, उसके बाद ठंड लगना शुरू हो जाती है। हाँ, वकार भाई का अपना चैनल है डी साइन 3D के नाम से, साइन फॉर साइन वेव 3D, जी। डी साइन 3D, इसमें आपको हर चीज मिलेगी डी साइन 3D के अलावा। मतलब आपको जो है वाली वीडियोस डाली हूं, हाँ, अभी देखने के लिए, शुगल के लिए डाली हैं। नहीं वो बेसिकली यूजर इंटरेस्ट की नहीं है, तो हर चीज जरूरी नहीं कि हर यूजर का आपके वाला इंटरेस्ट। बहरहाल मैं जो ये चीज कहना चाह रहा हूँ ये कि आप वकार, अच्छा यार जिप इट, वकार साहब के जो है वो चैनल पे जाइएगा और वकार साहब का चैनल देखिएगा लाजमी। और जो है आप मुझे तो थम्स अप देते हैं, वकार भाई को आपने थम्स डाउन देने यार ये अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। ये अब हम जो है जो सेकंड ब्रिज है फ्रांस और जर्मनी को कनेक्ट करने वाला, अब वो हम क्रॉस करके जो है फ्रांस में दोबारा एंट्री मारेंगे। आज की जो व्लॉग है उसमें हम लोगों का काम ही यही है कि हमने जो है जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पे जो है एंट्रियाँ मारनी है। ये फसल भी जो है ये ज़मीन भी अब तैयार हो रही है मकई के लिए, इन्होंने हल वगैरह चला दिए हैं। मेरे ख़्याल में अब जो है अप्रैल के आखिर में या बस इसी महीने में ये लोग जो है इस पे मकई वगैरह का बीज जो है वो डाल देंगे। अभी हम लोग थोड़ा टाइम गुजारने के बाद राइन रिवर, कार की शक्ल से आपको अंदाज़ा हो रहा है थक गया बेचारा, तो अब हम लोग वापस जो है वो जा रहे हैं जर्मनी की तरफ। सही है, मैं तेरा ब्लॉग क्रैक कर रहा हूँ। नहीं यार, आप ही को तो देखते हैं लोग। ये जी इधर सोलर का बहुत बड़ा सेटअप लगा हुआ है, सोलर सेल्स का, जर्मनी वाली साइड के अंदर बहुत बड़ा सेटअप है ये। कोई अंदाज़ा नहीं है, मेरे ख़्याल में ये कोई 4 या 5 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर जो है ना ये लंबाई में है। तो इससे कितनी बिजली प्रोड्यूस होती है ये तो कोई आइडिया नहीं, लेकिन ये अभी तक मैंने इतना बड़ा सेटअप देखा नहीं। सामने ब्रिज है जहाँ से शिप को जो है ऊपर नीचे करते हैं। पता नहीं, अब आप लोगों को जो है मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसमें जो है वो 2 डोर्स बने हुए हैं, तो एक टाइम में जो है ये 2 शिप्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ब्रिज के इस साइड पे जो है वो पानी का लेवल नीचे है, वो जो आगे सामने आपको ट्रक नज़र आ रहा है क्रॉस करता हुआ, अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे इस ब्रिज के तो पानी का लेवल तकरीबन जो है उतना है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 8 से 10 मीटर जो है वो डिफरेंस है पानी का, जिसको जो है ना ये कवर करते हैं सामने जो सिस्टम लगा हुआ है उसकी मदद से। ये सामने जो है ये बागरजे का यूनिट है। ये जो पानी से जो है ना नीचे से ये रेत और बजरी वगैरह जो है वो निकालते हैं।
यार सीरियस होके कह आज लाए हैं हम आपको जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर में